वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं इसमें जो है वो आपके जो इंडियन रेलवे हैं उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की जो है वो वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। 5,000 से ज़्यादा जो है वो उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं और इसमें आईटीआई वाले और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके इसमें 3 जो है वो पेपर होंगे। कौन कौन से? CBT 1 CBT 2, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो आपका CBAT है मीन्स की कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कब से कब तक आपने अप्लाई करना है। तो आप जो है वो अप्लाई करेंगे 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक। तो कल से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 20 से लेके 29 फरवरी तक जो है वो ओपन रहेगी। 18 से 30 साल तक जो है इनकी एज है। और टोटल वैकेंसीज़ जो है वो आपकी ये इन्होंने दी हुई है 5,696 वैकेंसी जो है वो आपकी टोटल इन्होंने दी हुई हैं। तो नीचे देख लेते हैं हम कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, तो ये इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दी हुई है यहाँ पे CBT 1 के लिए और CBT 2 के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होगी। ठीक है। और जो कैंडिडेट CBT 2 में जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो RRB की वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर उन्हें मैसेज या ईमेल के थ्रू जो है वो भी कॉल लेटर जो है वो मिल जाएंगे। जो आपका CBT 1 के बाद जो आपका CBT 2 होगा उसके लिए। सो ये आपका इसमें था। इसके अलावा हम नीचे जाते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, तो ये आपके पास दिया हुआ है इन्होंने। तो इसमें आपका CBT 1 CBT 2 और CBAT के बाद जो है वो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपकी मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी। तो जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आपका फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, और जो आपका विजन स्टैंडर्ड है ये इन्होंने दिया है 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। ये सब जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। सो ये है आपका कैंडिडेट मस्ट बी आइदर। तो जो भी एग्ज़ाम फिल करेंगे या तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का या नेपाल या भूटान का। तो ये सब है तिब्बतन रिफ्यूजी जो इंडिया आए हैं मतलब कि 1 जनवरी 1962 के बाद जो इंडिया आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आपका 18 से 30 साल जो है वो आपकी एज इन्होंने इसमें दी हुई है। SC/ST कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन दी हुई है 5 इयर्स की। OBC के लिए 3 इयर्स की दी हुई है। फिर आपकी एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व्ड एंड EWS 3 इयर्स की जो है वो इन्हें रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह से आपके OBC NCL के नॉन क्रीमिलियर के लिए 6 ईयर की, एक्स सर्विसमैन के लिए 6 ईयर की जो है वो एज रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से आपका जो है इन्होंने दिया हुआ है। हम नीचे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने आपका दिया हुआ है कि अपर लिमिट जो है वो डेट ऑफ बर्थ की अनरिजर्व्ड की 2/7/1994 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है। और OBC जो है ये आपका 2/7/1991 के बाद पहले का नहीं होना चाहिए। और ये आपकी इन्होंने अपर लिमिट दी है कि इससे ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने दिया है। SC/ST वाले जो हैं वो 89 से पहले के नहीं होने चाहिए। एंड तो ये आपका इसमें था इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये इन्होंने दी हुई है। तो कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी है प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन लास्ट डेट 19/2/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये है आपका। और जो फीस है अनरिजर्व्ड की वो कितनी है? 500 है। एंड 400 जो है वो आपका रिफ़ंड होगा जब आपका CBT 1 में जो है वो आप अपीयर होंगे। तो उसमें टाइम जो है वो आपका 400 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और जैसे जो SC/ST के कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के हैं, OBC और EWS ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं उनकी जो फ़ीस होगी वो होगी 250 रुपये।
और इन्हें भी जो है वो 250 जो है दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। तो CBT 1 जो आपका होगा उसके बाद आपको बैंक चार्जेस कट करने के बाद जो आपका पैसे होंगे वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट जो है वो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपनी UPI, इंटरनेट बैंकिंग, तो उन सब के थ्रू जो है वो आप अप्लाई जो है वो पेमेंट कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन। तो ये सब आपका इसमें था। हम नीचे बढ़ते हैं। तो ये आपका था, आपने अपनी जो रिफंड होगा एग्जामिनेशन फ़ीस का फॉर दोज अटेंडिंग, जो CBT 1 अटेंड करेंगे उन्हीं को जो है ये रिफ़ंड मिलेगा। तो आपने अपनी बैंक की डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से डालनी है वहाँ पे, फिर आपको जो है आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप अपना CBT 1 जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये था इसमें। और नीचे हम देखते हैं सिलेबस क्या है आपका, यहाँ नीचे जाके। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी रहेगी, आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आपके जो हैं ये एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट स्टेज CBT, तो ये जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3। ठीक है, उसके CBT 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल पैरल में काउंट नहीं किए जाएंगे। और जो आपका CBT 2 होगा बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे CBT 2 के लिए वो होंगे जो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो सिलेबस आपका क्या होगा, तो CBT 1 में आपके पास 60 मिनट का आपका जो है वो CBT 1 होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर CBT इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, तो मल्टीपल शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन की जाएगी मार्क्स की। मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो है आपकी अनरिजर्व्ड AWS की 40%, OBC की 30%, नॉन क्रीमिलियर की, SC की 30 एंड ST की 25%। तो ये जो है वो मिनिमम परसेंटेज इन्होंने रखी हुई है आपकी CBT 1 में। तो CBT 1 में जो आपका सिलेबस है वो है आपका मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम है, वर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज। तो ये सब जो है वो आपका मैथ में आएगा। मेंटल एबिलिटी में आपका रीजनिंग में आपके एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ है। फिर आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइलोगिज्म, फिर आपका जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग। तो ये सब जो है वो आपका रीजनिंग का सिलेबस जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। जनरल साइंस सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th, मीन्स कि 10th स्टैंडर्ड का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जो है वो पूछी जाएगी जनरल साइंस में। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और अदर जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं हिस्ट्री वगैरह के, वो सब जो है वो आपसे पूछा जाएगा CBT 1 में। उसके बाद आपके पास आता है CBT 2। तो CBT 2 जो है वो आपका इसमें जो सिलेबस रहेगा वो आपका क्या होगा, तो इसमें आपका जो है वो पार्ट A 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन जो है वो उसमें होंगे। पार्ट B आपका 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन जो है उसमें, मीन्स कि जो आपका CBT 2 होगा उसमें टोटल 175 क्वेश्चन जो है वो होंगे। टोटल ड्यूरेशन आपकी 2.5 आवर जो है वो रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ठीक है, इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके पीछे थे 40%, 30 SC के लिए 30, ST के लिए 25। तो ये है आपका। इसमें भी आपका मैथ आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपका पीछे है वही आएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है आपके इंजीनियरिंग के जो भी आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट, ड्राइंग इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये सब जो है वो आपका इसमें पूछा जाएगा।
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईटी लिटरेसी, आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेबर्स एंड सिंपल मशीन, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, तो स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, तो ये सब आपका जो है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस रहने वाला है। एंड जो पार्ट बी का जो आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो क्वालिफाइंग पर जो पार्ट बी ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन अ नेचर शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड इन डीजीटी। तो पार्ट बी जो है वो आपका क्वालिफाइंग होगा वेरियस ट्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ CBT 2। तो क्वालिफाइकेशन जो है कैंडिडेट्स की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उनको अपनी फील्ड से आएगा, मैकेनिकल वाले हैं उनको अपनी फील्ड से आएगा। तो ये क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट चॉइस फॉर पार्ट बी, तो इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल विंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो ये सब आपके ट्रेड जो हैं जो आपकी सब्जेक्ट की चॉइस होगी पार्ट बी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो ये दी हुई है इन्होंने। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपका पीछे था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो भी आपकी वेरियस टीम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो है इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रीम्स हैं उसके लिए जो आपका ट्रेड या फिर जो सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होगा जो आपका CBT 2 में पार्ट 2 होगा, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स होगा और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। तो ये आपकी सब्जेक्ट चॉइस होगी पार्ट बी के लिए, जो आपका CBT 2 का पार्ट भी होगा। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो आपका ट्रेड या फिर जो सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होगा फिटर, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, फिर टर्नर, तो ये सब जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है। फिर आपके पास आ जाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो इनके लिए जो आपका ट्रेड या सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होगा CBT 2 में जो आपका पार्ट 2 भी होगा, तो मैकेनिक मोटर, फिर आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन, तो इस तरह से जो है ये आपका उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो है वो आपका क्या क्या होगा, इसमें जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, जो आपका CBAT होगा। जो आपका जो CBAT होगा उसके लिए इन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आप RDSO की वेबसाइट के जो इन्होंने ये लिंक दिए हुए हैं इनको चेक कर सकते हैं। आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपका जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हिंदी या इंग्लिश में होगा। एंड मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट वेरी सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है CBAT। तो जो इन्होंने साइट दी है उनको विज़िट कीजिए, उसमें क्या दिया हुआ है आपका क्या नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका इसमें था। एंड आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो ये सब इन्होंने अप्लाई या इन्हें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अच्छे से जो है वो देखिए और अपना फॉर्म फिल करिए, कल से जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ITI और जो भी इंजीनियरिंग फील्ड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हैं वो सभी जो है इसको फिल कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। जिस भी जिस भी जगह से आपने जिस भी रीज़न से आपने भरना है, तो वहाँ की इन्होंने ये वेबसाइट दी हुई है। तो इन वेबसाइट पे जाके जो है वो आपने अपना फॉर्म फिल करना है। जैसे अहमदाबाद का है www.rrbahmedabad.government.in, फिर भुवनेश्वर का है www.rrbpbs.government.in। इस तरह से डिफरेंट रीज़न का जो है वो डिफरेंट वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। तो इन वेबसाइट पे जाके जो है वो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए, कल से जो है वो स्टार्ट है, तो कल से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम में भरने से अच्छा है कि स्टार्टिंग में भर दें। मैथ साइंस आपका
ये सब आएगा। रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश नहीं आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के जो है वो मैं भी कुछ वीडियोस डाल दूंगी, तो आपकी वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। तो जो है वो आप अपना अच्छे से जो है वो आप पढ़ें। आपका जल्दी जो है वो इंडियन रेलवे का काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, तो आप जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।